नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। राजस्थान के भिवाड़ी में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस भयावह हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, 4 घायलों का दिल्ली एम्स में इलाज जारी। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में किया ग्रेन एटीएम का शुभारंभ। अब सीधे मशीन से मिलेगा राशन, बिचौलिए होंगे खत्म। आने वाले समय में पूरे देश में लागू होगी ये योजना। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद फैसला वापस ले लिया। राहुल गांधी और पार्टी नेतृत्व से बातचीत के बाद सुलझा विवाद। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ी राहत। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा, मैं गांधीवादी, नेहरूवादी और राजीववादी हूं, लेकिन राहुलवादी नहीं हूं। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वह तो भूल गए कि अय्यर पार्टी के सदस्य हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर के बयान से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, पिछले कुछ सालों से अय्यर से पार्टी का कोई संबंध नहीं है। अय्यर ने कहा था पी विजयन केरल के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। गुजरात के अहमदाबाद और वडोदरा के 17 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। स्कूलों को तुरंत खाली करवाया गया। मंत्री रवाबा जडेजा ने कहा, सरकार मामले को गंभीरता से लेकर जांच कर रही है। साइबर टीम भी सोर्स ट्रस्ट करने में जुटी हुई है। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना। भगवा पार्टी ने आरोप लगाया वह एक असफल वंशवादी हैं, क्योंकि न तो उनके अपनी पार्टी के नेताओं की ओर और न ही उनके सहयोगियों को उन पर कोई भरोसा है। भारत मंडपम में 5 दिवसीय एआई इम्पैक्ट समिट के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने और यातायात का मार्ग बदलने के कारण सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में यात्रियों ने यातायात जाम और यात्रा में देरी की शिकायत की। भारत 16 से 20 फरवरी तक दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने बाहरी दिल्ली में एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद हिमांशु भाऊ गिरोह के 2 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हथियार, कारतूस और वाहनों को जब्त कर एक अवैध हथियार आपूर्ति गिरोह का भांडाफोड़ किया। आरोपियों की पहचान विक्की उर्फ मोगली और चंदरभान के रूप में हुई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़े कथित धन शोधन के मामले में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके फैजी को जमानत दी। एसडीपीआई पर प्रतिबंधित पीएफआई की राजनीतिक इकाई होने का है आरोप। 2 बोर्ड परीक्षाओं की नीति पर सीबीएसई ने कहा, कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए पहली बोर्ड परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य है। कक्षा 10वीं के वे छात्र जो पहली बोर्ड परीक्षा में कम से कम 3 विषयों में उपस्थित नहीं होते हैं, उन्हें अनिवार्य पुनरावृत्ति श्रेणी में रखा जाएगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनकी कैनेडियाई समकक्ष अनीता आनंद ने अगले महीने प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की संभावित भारत यात्रा से पहले म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय सहयोग प्रगाढ़ करने और साझेदारी के अवसरों पर चर्चा करने की सितंबर 2025 के बाद से मंत्रियों के बीच यह 5वीं बैठक है, जो कनाडा भारत के संबंधों में बढ़ती गति को दर्शाती है। सिंगापुर में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उसके खिलाफ आपराधिक बल प्रयोग करने के जुर्म में 5 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। सजा के ऐलान के दौरान अदालत ने कहा, 42 वर्षीय ओम कुमार राय ने अपने अपराध स्वीकार कर लिया है। बांग्लादेश में हाल में संपन्न हुए चुनाव में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी जमात-ए इस्लामी ने रविवार को परिणामों को चुनौती दी। पार्टी ने निर्वाचन आयोग से उन 32 निर्वाचन क्षेत्रों में मतों की पुनर्गणना कराने की मांग की है, जहां उसके उम्मीदवारों को अनुचित तरीके से पराजित किया गया था। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को नेत्र समस्या होने के बाद डॉक्टरों की एक टीम ने रविवार को उनकी जांच की। उनकी पार्टी ने हालांकि इस जांच को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पीटीआई के एक वकील ने खान के स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी करने के लिए उनसे मुलाकात की। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख तारिक रहमान ने रविवार को जमात इस्लामी प्रमुख शफीकुर रहमान और नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के नेता नाहिद इस्लाम से मुलाकात की। बीएनपी ने इन बैठकों को चुनाव के बाद बांग्लादेश में सकारात्मक राजनीतिक शुरुआत का हिस्सा बताया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा, भारत का निर्यात जनवरी में 0.61% बढ़कर 36.56 अरब डॉलर पर। कहा, चालू वित्त वर्ष में भारत का वस्तु एवं सेवा निर्यात 860 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो सकता है। शेयर बाजार में सप्ताह की शुरुआत तेजी के साथ उतार चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स 650 अंक चढ़कर 83,277 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 212 अंक बढ़कर 25,683 अंक पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया स्थिर रहा। चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को मिली दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत। भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए एक्टर ने दायर की थी जमानत अर्जी। कोर्ट ने दिया एक्टर को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश। 5 फरवरी से जेल में थे राजपाल यादव। रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हरियाणा से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी दीपक ने चलाई थी रोहित शेट्टी के घर पर गोलियां। इस केस में अब तक 11 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।